और कुल मिला के खिजर खान ने कहा मुझे दिल्ली आना है, मुझे वापस बुलाओ। तो अलाउद्दीन ने कहा ठीक है तुम दिल्ली आ जा। तो उसने कहा चित्तौड़ किसको सौंप के आऊं कि मैं एक बंदा भेज रहा हूं। जब उसने जालोर जीता था ना, तो जालोर से एक बंदे को पकड़ के ले गया था, मालदेव सोनग्रा। क्या नाम था? ये जालोर के राजा का भाई था। जालोर का राजा लड़ते हुए मारा गया, ये जिंदा बच गया। जिंदा बच गया तो अलाउद्दीन ने पकड़ लिया तो इसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। तो अलाउद्दीन इसको अपने साथ कहां ले गया? दिल्ली। तो अलाउद्दीन ने इसको कहा कि मालदेव, वो मेरा बेटा इतना दिन चित्तौड़ था, अब उसका चित्तौड़ मन नहीं लग रहा, वो तो वापस आ रहा है, मैं तेरे को चित्तौड़ दे रहा हूं, तू राजस्थान का बंदा है, राजस्थान का किला संभाल ले। तो खिजर खान के बाद चित्तौड़ किसको सौंप दिया गया? इसके ना भाई साहब बड़ी बड़ी मूछें थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया मूछड़ा मालदेव। क्या नाम था? मूछों वाला मालदेव, इसलिए क्या बोलने लगे इसको? मूछड़ा। कहां का था ये? जालो, हमीर। और सुनो देखो बात, ये मेवाड़, मेवाड़ में ये चित्तौड़, चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ किसको देके चला गया? खिजर खान। खिजर खान के बाद में आ गया मालदेव सोनग्रा। अब मालदेव सोनग्रा का भी बेटा यहां पर बैठा हुआ था, उसका नाम था बनवीर सोनग्रा। क्या नाम था? पर ये मालदेव सोनग्रा, बनवीर सोनग्रा, खिजर खान, क्या ये खुद राजा या दिल्ली वालों की तरफ से बिठाए हुए? ये यहाँ से टैक्स लेके किसको भेजते हैं? दिल्ली। दिल्ली का जो भी राजा उसको भेज देते हैं टैक्स पे, मतलब ये खुद राजा नहीं है, पर दिल्ली वालों ने कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल करके अपना एक बंदा छोड़ दिया। अलाउद्दीन ये तो चाहता था अपना बंदा छोड़ दे, मालवा पे भी कंट्रोल होगा, गुजरात पे भी कंट्रोल होगा, चित्तौड़ पे भी कंट्रोल होगा, कर रखा है उसने। अब चित्तौड़ राजधानी है, राजधानी गोहिलों के हाथ से निकल गया। चित्तौड़ में पहले किसका अधिकार था? गोहिल वंश, लेकिन अब गोहिलों के हाथ से निकल गई। अब खिजर खान आ गया, मालदेव सोनग्रा आ गया, बनवीर सोनग्रा आ गया। लेकिन जो मेवाड़ के बाकी गांव हैं उनमें तो गोहिल बैठे हैं। राजधानी निकल जाती है, सारी की सारी पूरे कोई देश की पब्लिक थोड़ी मरी जा सकती है, सारे दूर दराज के गांव के अंदर तो बैठे थे। ऐसा ही एक गांव था, उस गांव का नाम था सिसोदा। कौन सा गांव था? राजसमंद जिले में इधर कुंभलगढ़ की तरफ एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? सिसोदा। वो सिसोदा में एक लड़का रहता है, उस लड़के का नाम क्या है? हमीर। क्या नाम है? हमीर। कौन से गांव में रहता है? गोहिल है ये। जब 1303 में लड़ाई हुई तब ये छोटा बच्चा रहा होगा। जब ये बड़ा हुआ तो इसको पता चला कि उस लड़ाई में इसके पिताजी के 7 भाई मारे गए। कितने भाई मारे गए? पिताजी और उनके 6 भाई, और मतलब टोटल 7 भाई मारे गए। इसे पता चला इसके दादाजी भी उसी लड़ाई के अंदर काम आ गए। और इसे पता चला कि चित्तौड़ पहले अपना था, अपना गोहिलों का था, अपने गोहिल है, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी कब्जा कर गया, वो दे गया खिजर खान को, खिजर खान दे गया मालदेव सोनग्रा को, और आजकल कौन बैठा हुआ यहाँ पे? बनवीर। और उसे बड़ा अजीब लगता है, अरे यार अपने बाप दादों का किला दुश्मन कब्जा करके बैठे हैं, अपना झंडा उतार दिया गया, दुश्मनों का झंडा लगा हुआ है। और उसने धीरे 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 बाकी जो आसपास के गांव थे वहां के लोगों से कॉन्टेक्ट करना शुरू किया। उसने कहा अपना है, वापस लेना है, बाप दादों का बेर लेना है वापस। धीरे धीरे इसने अपनी सेना इकट्ठी की। एक दिन इसने बनवीर सोनग्रा पर हमला किया और चित्तौड़ पर वापस कब्जा कर लिया। तो गोहिलों के हाथ से चित्तौड़ निकल जाता है 1303 में। कब निकल जाता है? जब रतन सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है। गोहिलों में वापस गोहिल जो होते हैं वो चित्तौड़ पर कब्जा करते हैं 1326। कब करते हैं? जब एक कौन सा गोहिल आगे कब्जा कर रहा है? कौन सा गोहिल आगे? अमीर। किसको हरा के? बनवीर सोनग्रा। किसको हरा के? लिखो, इसने बनवीर सोनग्रा को हराकर चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया। कौन से गांव से गया था? इसलिए इसने नाम क्या लगाया? सिसोदिया। क्या लगाया? वंश तो कौन सा है इसका? गोहिल। कौन सा वंश है? लेकिन अब गोहिल वंश में कौन सा गोहिल है? ये सिसोदा का गोहिल है। सिसोदा गोहिल है, इसलिए क्या कहलाया? इसने कहा हूं तो भाई मैं गोहिल ही, पर गोहिलों में भी कहां का गोहिल हूं? भाई सारे जगह गोहिल ही बैठे थे, लेकिन बाकी गोहिलों की हिम्मत नहीं भी चित्तौड़ पे कब्जा करने की। चित्तौड़ पे गोहिल कौन से कर रहे हैं? सिसोदा वाले। इसलिए गोहिल क्या कहने लगे? क्या कहलाए? सिसोदा। देखो, यह सिसोदा गांव का था। ही बिलोंग्ड टू विलेज सिसोदा, राजसमंद में जगह पड़ती है। अतः यहां से, सो फ्रॉम हियर, गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है ना। इससे पहले पहले वाले भी गोहिल है, अब भी गोहिल है, लेकिन अब वाले गोहिल क्या है? सिसोदिया। पहले वाले गोहिल सिसोदिया, क्योंकि अब यहाँ से कौन आगे? सिसोदा वाले आगे। सिसोदा वाले आगे, इसलिए क्या कहलाए? आई बात सुन, मैंने बताया था कि पहले जो राजा वागर चित्तौड़ में नाम क्या क्या लगाते थे? रावल। और उनके जो बाकी भाई होते जिन गाँव में, ये नाम क्या क्या लगाते? तो ये तो भाइयों वाले गाँव से है, तो ये नाम क्या क्या लगाएगा? तो ये मेवाड़ का पहला राजा है जिसने नाम क्या क्या लगाया। इससे पहले राजा नहीं लगाते, सामंत लगाया करते। राजा क्या लगाते थे? रावल। तो कोई पूछे रावल लगाने वाला अंतिम राजा कौन था? रतन सिंह। राणा लगाने वाला पहला राजा कौन है? लाइन चेंज करके लिखो एक लाइन। देखो, रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था। रतन सिंह वाज लास्ट किंग ऑफ मेवाड़। मेवाड़ जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। हु एज्यूम की उसने, हु एज्यूम्ड टाइटल ऑफ रावल। तो रावल वाली ब्रांच कहां पे आगे खत्म हो जाती है? रतन सिंह पे। राणा वाली ब्रांच कहां से शुरू हो जाती है? अब उसको राणा ब्रांच बोल दो, क्योंकि उपाधि क्या थी? राणा। वो सिसोदा से आए थे, इसलिए क्या बोल दो? सिसोदा। एक ही बात, सिसोदा वाले थे, उन्होंने नाम क्या क्या लगाना शुरू कर दिया? बनवीर सोनग्रा हार गया। बनवीर सोनग्रा किसकी तरफ से टैक्स लेता था? दिल्ली वालों की तरफ से। तो भाग के कहां गया? दिल्ली। तब दिल्ली में एक सुल्तान हुआ करता, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? खिलजियों का राज खत्म हो गया, खिलजियों के बाद वहां नया वंश आ गया, नए वंश का नाम क्या है? तुगलक। और तुगलकों का राजा बना हुआ, उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम है? बनवीर सोनग्रा भाग के उसके पास गया, उसने जाकर भाई मोहम्मद बिन तुगलक, अब से वहां से चित्तौड़ का तेरे को टैक्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले मैं देता था, मेरे को तो कूट मार के भगा दिया वहां से। किसने? हमीर ने। ये हमीर कौन है? कि गोहिल है। कौन से काम का गोहिल आ गया? सिसोदा से आ गया। तो ने कहा चल मेरे साथ, वापस बदला लेंगे। तो उधर से मोहम्मद बिन तुगलक वापस चित्तौड़ पे कब्जा करने के लिए आया। किसको हराने के लिए? किसके साथ? बनवीर सोनग्रा। अमीर को जब पता चला, अमीर ने कहा मोहम्मद बिन तुगलक इतनी दूर आके क्या करेगा, मैं सामने आ जाता हूँ।
बांसवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है सिंगोली, कौन सी जगह, कहां पर पड़ता है? हमीर सामने चला के जाता है, वहां सिंगोली जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को हरा के भगा देता है। इसका मतलब चित्तौड़ वापस अब शक्तिशाली हो रहा है, दिल्ली वालों को वापस यहाँ पे हरा रहा है। तो सिंगोली के युद्ध में हमीर ने किसको हरा दिया? इसका मतलब दिल्ली वालों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा, लिखो लिखो, सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली, हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। वो तो दिल्ली का सुल्तान है, इसलिए अपने दिल्ली दिल्ली बार बार बोल रहे हैं। लोगों ने कहा अरे यार हमीर का जोरदार आदमी है, गजब मेहनत कर रहा है, पहले चित्तौड़ छीन लिया, अब दिल्ली वालों में किसको हरा के भेज दिया? मोहम्मद बिन, तुम यार खूब मेहनत करो। उसने कहा नहीं साहब, मैं कौन हूं करवाने वाला, ये सब बरबड़ी माता की कृपा से हो रहा है। कौन सी माता की कृपा से? वो ये मानता था करवाने वाली जो भी माता जी, वो माता जी कौन सी है? तो उसने चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाया? देखो, उसने चित्तौड़ में बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया। और फिर मैं समझाऊंगा दोनों एक साथ। देख लो, कुलदेवी बराबर बाण माता, जैसा मैंने लिखा वैसा वैसा उतार लो, फिर अपनी बात करते हैं। क्लेंडाइट, बॉक्स में बंद कर लो इनको अलग से। ये है, कोई पूछे कि गोहिल वंश की कुलदेवी कौन सी है, तो कौन सी है? बाण माता। कोई पूछे मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी कौन सी है, तो कौन सी है? बरबड़ी माता। कौन सी है? बरबड़ी। ये तो सिंपल है, ठीक है। हमने दो टर्म यूज में ली, एक टर्म यूज में ले रहे हैं हम कुलदेवी, एक टर्म यूज में ले रहे हैं हम इष्ट देवी। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपने सब का कोई ना कोई एक कुल है, हम किसी ना किसी वंश से संबंधित है, किसी ना किसी कुल से एक संबंधित है। तो हम सब के कुल की एक कोई फिक्स देवी है, वो कौन सी हो गई? कौन सी हो गई? कुलदेवी। सबकी कोई ना कोई एक क्या है? कुलदेवी। अब उस वंश के लोग अलग अलग बंट गए। आप जयपुर आ गए, आपके चाचा जी बेंगलोर चले गए होंगे, आपके पापा कहीं और बिजनेस करते हैं, एक ताऊ जी कहीं और रहते होंगे, सब अलग अलग चले गए, दादाजी का एक परिवार कहीं और शिफ्ट हुआ होगा, दूसरा कोई भाई है वो। उस कुल के लोग जहां भी जाएंगे उनकी कुल देवी तो फिक्स रहेगी, पर वहां जहां जाएंगे वहां की किसी लोकल देवी की और पूजा करने लग जाएंगे, वो इष्ट देवी है। वो क्या है? इसका मतलब कुल देवी कंपलसरी है, इष्ट देवी ऑप्शनल है। मेरी कुल देवी तो एक फिक्स है मेरी, मैं हो सकता है दो तीन माता जी मुझे लगेगी ये देवी आरएस प्री में पास करवा सकती है, ये मेंस में करवा सकती है, और ये इंटरव्यू में। तो मेरी इष्ट देवियां कितनी आई बात समझ में? कुल देवी तो एक है, वो तो है ही आपकी। उसके अलावा जिसकी भी पूजा कर लेते हैं वो कौन सी हो जाती है? इष्ट का मतलब होता है पूजा करना, आराधना करना, आराध्य देवी है वो आपकी इष्ट देवी है। तो जितने गोहिल हैं, वो भले महाराष्ट्र के हैं, वो भले नेपाल के हैं, वो भले मेवाड़ के हैं, उनकी कुल देवी तो कौन सी है? पर इनकी ब्रांच कितनी थी? 24। 24 ने अलग अलग मान ली। तो इष्ट देवियां 24 भी हो सकती है, एक एक ने दो दो मानी तो 48 हो सकती है, एक एक ने तीन तीन मानी तो 72 हो सकती है। भाई बात समझे? हमीर को ऐसा लगता था मेरे को ये चित्तौड़ दिलवाने वाली माता कौन है? बरबड़ी। कौन सी है? बरबड़ी। इसलिए उसने किसका मंदिर बनवाया? बरबड़ी माता का। और उसने अपनी इष्ट देवी किसको मान लिया? बरबड़ी। अब आगे हमीर के बेटे पोते पड़पोते राज करते गए, तो उन्होंने कहा हमारे बाप की इष्ट देवी यदि बरबड़ी थी तो हमारी भी कौन है? समझ में आ गई बात? अच्छा, मेवाड़ एक बार गोहिलों के हाथ से निकल गया था, वापस मेवाड़ को गोहिलों के हाथ में लेके कौन है? हमीर। वापस मेवाड़, मेवाड़ डूब गया, मेवाड़ को वापस बचाने वाला कौन है? हमीर। इसलिए हमीर को बोलते हैं मेवाड़ का उद्धारक। क्या बोलते हैं? लिख लो, हमीर को मेवाड़ का उद्धारक। उद्धार का मतलब बचाना, डूबती हुई चीज को ऊपर लाना। अब लिखो उपाधियां, क्या क्या उपाधियां थी हमीर की? क्या? एक एक आप पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पहले उधर वाला वाक्य बोलो केवल। विषम घाटी पंचानन, क्या लिखा हुआ है? अब कोई सिंपल क्वेश्चन तो ये, विषम घाटी पंचानन मेवाड़ के कौन से राजा को कहा जाता है? हमीर। किसे कहा जाता है? अब एक एक शब्द देखते हैं, तीन शब्द है, विषम घाटी पंचन। विषम का मतलब होता है कठिन, विषम का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, कठिन, टफ जो भी होता है। घाटी का मतलब होता है युद्ध, घाटी का मतलब हल्दी घाटी, हल्दी घाटी युद्ध पढ़ते हो आप, तो घाटी का मतलब क्या है? युद्ध। विषम का मतलब कठिन, विषम का मतलब कॉम्प्लिकेटेड टफ, घाटी का मतलब युद्ध। पंचानन का मतलब होता है शेर, पंचानन का मतलब लोयन, वह जो कठिन युद्ध में शेर के समान लड़ता है, वह जो टफ वॉर में लोइन की तरह लड़ता है, उसको क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। क्या कहा जाता है? पंचानन का मतलब क्या होता है? घाटी का मतलब, विषम का मतलब कठिन युद्ध में शेर के समान लड़े, उसे क्या कह सकते हैं हम? विषम घाटी। आगे हम पढ़ेंगे हमीर वाली स्पीडी में, मेवाड़ में एक राजा होंगे, उन राजा का नाम है कुंभा। क्या नाम है? कुंभा ने किला बनवाया कुंभलगढ़। कौन सा बनवाया? राजा कोई महल माड़िया किला मंदिर दरगाह बनवाएगा, उनके बाहर क्या लगवाएगा? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा क्या होती है। तो कुंभा बाहर क्या लगवा रहा है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभा अपनी तारीफ करवाएगा तो बाप दादाओं की भी करवाएगा। और कुंभा कहता है भाई साहब हम उस हमीर के वंशज हैं जो क्या था? विषम घाटी। जो जितना कठिन युद्ध होता उसमें उतना ही भयंकर शेर की तरह लड़ता था, वो घबराता, कठिनाइयों से घबराने वाला बंदा नहीं था, इसलिए हमीर को क्या कहा गया? कौन सी प्रशस्ति में? पहले बड़ी बात, उसी कुंभा ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है? कोई राइटर बुक लिखेगा, इंट्रोडक्शन देगा, कुंभा लिखता मैं कुंभा, जिसने बुक लिखी है, बुक का नाम क्या है? रसिक। फिर वो कहता है अरे तुम मुझे जानते हो कि नहीं जानते, मेरे परदादा जी का नाम हमीर था, और वो क्या थे? तो हमीर की उपाधि क्या हो गई? ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है? कोई पूछेगा हमीर को वीर राजा कौन सी पुस्तक में लिखा गया है, या हमीर को रसिक प्रिया में क्या लिखा गया है, हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? फिर अपने राजस्थान में एक इतिहासकार हुआ, उसका नाम है जमस्टोड। क्या नाम था?
अंग्रेजों का इतिहासकार था, अपने यहाँ पर बैठ के हिस्ट्री लिख के गया, तो जेम्स टोड है, जेम्स टोड भाई साहब वो प्रबल हिंदू था। क्या था? हिंदुओं में प्रबल पराक्रमी राजा था, पावरफुल राजा था, फॉर्मिडेबल था, जिसको कोई भी हरा नहीं सका। इसलिए जेम्स टोड ने उसको क्या कहा? तो मेवाड़ के कौन से राजा को जेम्स टोड ने प्रबल हिंदू कहा था? अमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? अमीर को वीर राजा कहाँ लिखा गया? याद रह जाएगी बातें, क्या क्या उपाधि हुई बताओ। देखो, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन कहाँ लिखा हुआ है? वीर राजा कहाँ लिखा हुआ है? प्रबल हिंदू किसने लिखा? अमीर कौन से गांव से गया था? अब एक थोड़ी छोटी सी बात और सुन लो, फिर अपने पढ़ेंगे। इस सिसोदा गांव की स्थापना करने वाला बंदा था, उसका नाम था राहब। क्या नाम था? नीचे एक लाइन लिखो, फिर मैं थोड़ा सा एक बात और बताऊं। मेवाड़ में एक राजा हुए, उन राजा का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? या उन्हीं का एक नाम हो रहा है रण सिंह। क्या नाम है? कर्ण सिंह के एक बेटा हुआ, उसका नाम है क्षेम सिंह। क्या नाम था? मेवाड़ में जो भी राजा होते हैं नाम क्या क्या लगाते? रावल। क्या लगाते? तो जो भी राजा बनेगा वो क्या लगेगा? रावल। तो रावल कौन बना? सेम सिंह। बाकी जो भाई होंगे वो क्या लगाएंगे? राणा। तो राणा जो बना उस भाई का नाम था राहब। क्या नाम था? बड़ा भाई जो राजा बनेगा वो तो राजधानी रख लेगा, राजधानी चित्तौड़ है तो